राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाम अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शङ्खधन्वना गायनमाद्यनिदं तत्र रमयत्यातुरं हरति क्रोधचापल्ये भयं नैपानि यस्य च अदीर्घसूत्रं तं धीरं कृष्णारदं तं नमाम्यहं श्री राधा कृष्ण विलास रासकलितां स्वानंद वृंदावनं वंदे श्री हनुमत् प्रसाद हृदयो मीलनमा शिलाडली लाल की देवर्षि नारद जी महाराज की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देखिए बहुत सौभाग्य की बात है नारदीय निकुंज में पूज्य पाद श्री देवर्षि नारद जी महाराज की कृपा से और पूज्य बाबूजी पूज्य बाबा की कृपा से संतों का आगमन होता है। और जिस तरह हम पूर्ण परमहंस परिव्राजक बोलते हैं तो पूरे परिव्रजन का जिनका कार्य है, जो जिनके लिए भक्ति महारानी कहती है बहु बहु साधु क्षण तिष्ठा, क्षण भर के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो। ऐसे सुरर्षि त्वं धन्योऽसि मद भाग्येन समागता, आप मेरा भाग्य है, भक्ति महारानी अपना भाग्य मानती है। ऐसे लोक लोकांतरों में परिव्रजन करने वाले और पूज्य पाद देवर्षि नारद जी महाराज, उन्होंने भक्ति महारानी को वचन दिया कि यदि आपकी स्थापना और मैं गेहे गेहे जने जने में ना करूं तदा ना हम हरिदास, तो मैं हरिदास न कहूं। अपने हरिदासत्व को दाव पे लगाया हुआ ऐसे अनोखे आचार्य हैं, प्रेमा भक्ति के आचार्य हैं, और जिनके बारे में जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज, और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए कई महापुरुष लगे हुए हैं। हर महात्मा के हृदय में बैठ के इस कलिकाल में, और जहां भयानक दावा लगी हुई है, और उसमें जो सत्संग रूपी वर्षा, जो भूरिदा जना जिनको कहा गया, उन महात्माओं में से हम लोगों के पास में जिन महात्माओं का हमें बड़ा प्रेम मिलता है। देखिए महात्मा इसलिए कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्त्य अनन्य मनसो। तो हम तो ये जानते हैं भगवान की कथाओं को जन जन तक वितरित करने वाले, और कहाँ अमेरिका में और विश्व में अलग अलग स्थानों पे जाने वाले, और आयु में तो छोटे हैं, मुझसे भी बहुत छोटे हैं, लेकिन कार्य के हिसाब से बहुत बड़े। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु, तो विष्णु रूप व्यास रूप हैं और हमारे परम प्रिय हैं, मेरे को बहुत प्रिय हैं। पहले हम लोगों के पास आए हैं, हम लोग तो बहुत थोड़ा सा समय देखिए भूमिका में मैंने इतना निकाल दिया, लेकिन
आज हम लोगों को निमंत्रण देने भी आए हैं हमारे बाल शुभ जी और पूज्यपाद श्री गोपेश जी महाराज। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार सब लोग आप कहें जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे पास 15 मिनट का समय है शयनार्थी में है और हम 15 मिनट में भी कुछ सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। मुझे पता है इनसे सुनने में बहुत आनंद आता है, पहले सुन चुका हूँ ना। और ब्रह्म वैवर्त पुराण होने वाला है अभी, उसकी हम एक बार प्लानिंग बनाएंगे मार्च के महीने में वृंदावन जाने की। बड़े बड़े महापुरुष वहां पधार रहे हैं, हम सब लोगों को भी वहां आने का निमंत्रण मिला है। और सूरीनाम से, साउथ अमेरिका से माता जी आई हैं, उनकी पुत्री। ये पहली बार ये लोग इंडिया आए हैं, भारत आए हैं। और ये पुत्री का नाम है रासेश्वरी, श्रुति नाम है एक। और जो सुपुत्र हैं, इनके बड़े सुपुत्र व्यास पहले आए थे, उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगा। व्यास इस समय सूरीनाम में वापस गए। और ये छोटा बच्चा वशिष्ठ, ये पहली बार आए। इन बच्चों का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन नाम सुन लो वशिष्ठ इस बच्चे का, उसका नाम है रासेश्वरी। नाम सुनो कितने सुंदर। और ये थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सीख रहे हैं ये। और दूसरा है, आप महाराज जी का संग मिल गया तो आप देखिए। शिलाडली लाल की मोहे वास सदा वृंदावन को, मैं नित उठ जमुना पुलिन नहाऊं। श्री गोवर्धन की दो परिक्रमा, दर्शन कर जीवन सफल बनाऊं। श्री सेवा कुंज की करो आरती, ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो मम स्वामिनी, जो श्री वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं। ब्रज धूलि हो प्राणंत प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकन के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सोनाथ बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारो करो, छवि छाप सोए छकाए रहो। प्यारे बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। श्री श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नारदीय निकुंज बिहारी बिहारिणी दो महाराज की, प्यारे प्यारी की, लाला लाली की, पूज्य श्री भैया जी महाराज, सब संतन सब भक्तन,
श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हृदय आराध्य जीवन सार सर्वस्व प्यारे प्राणाधार श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार, इन्हीं की कृपा कटाक्ष मात्र से हम और आप लोग इन्हीं के श्री चरणों में, इन्हीं के द्वारा दिए गए प्रत्येक श्वास, इन्हीं की इच्छा और कृपा से इन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए विराजमान है। अभी सुनने में आया था कि पूज्य भैया जी का स्वास्थ्य कुछ श्री ठाकुर जी के भक्तों की विशेष परीक्षा के लिए अस्वस्थ हुआ और हम सभी प्यारे प्रभु के प्यारे प्रेमियों की परीक्षा को श्री जी ने कृपा करके पूर्ण किया। स्वास्थ्य लाभ बना रहे, निरंतर चकाचक रहे, ऐसी श्री जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। हम नहीं चाहते मशीन गर्म होए और हमारे लाला लाली के विश्राम में कोई विक्षेप आ जाए, क्योंकि विलंब होएगा। तो वैसे तो ये सोते जागते नहीं है, लेकिन तो एक बार पूज्य, ये रसिकों की संतों की बातें हैं, इनको बुद्धि के तराजू से मत तौलिएगा। पूज्य प्रवर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जब श्री धाम वृंदावन पधारे, लाला की अष्टयाम सेवा श्री महाप्रभु जी ने इस जग को दी और खूब आनंद से पुष्टि मार्ग में आज भी ऐसे रसिक लोग बताते हैं, श्री धाम में जब वे पधारे तो हमारे ठाकुर जी तो टेढ़े हैं ही, और इनकी तो हर वस्तु भी टेढ़ी है, इनका देखो नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण लेने में बड़ी कठिनाई होती है। राम बोलना हो तो सीधे से व्यक्ति बोल दे राम, पर कृष्ण में समस्या क्या है, एक तो जो गुटखा पान तम्बाकू मसाला वगैरह खाते हैं उनकी जीभ नहीं उलट पाती है। वो किशन बोल देंगे, कृष्ण बोल देंगे, कृष्ण बोलने में अच्छा। फिर कृष्ण में एक समस्या और है, बीच में जो श है वो मूर्धन्य शकार, उस मूर्धन्य शकार का उच्चारण बड़ा कठिन है। रटोरषाणा मूर्धा, देखिए बोल मैं आपको सरल तरीके से बताऊं, जैसे बोलिए टा ठा ड। अब जहां पर टा बोलने में जिह्वा का स्पर्श हो रहा है, मूर्धन्य स्थान बोलते हैं, वहीं से श बोलिए, टा श। हाँ, अब वो श है बीच में कृष्ण में। अब कृष्ण बोलोगे तो अशुद्ध हो जाएगा और कृष्ण बोलेंगे तब शुद्ध होएगा, तो नाम भी टेढ़ा। अच्छा, रूप तो आप ये तो टेढ़ो भैया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, और टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े, और टेढ़ी रे तेरी जसुदा टोकरिया। तो ये तो टेढ़ा मारता था, नाम टेढ़ो, काम अच्छा, काम तो आप जानो बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे फंस गए हमारा। भागवत जी में लिखी हुई है, मोह्यंती यत् सूरया,
श्री ठाकुर जी को ज्ञान ऐसा है वह बड़े बड़े सूर्य पे मोहित थी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। लीला टेढ़ी। अच्छा, मतलब इतनी मतलब सीधी साधी श्री किशोरी जी, श्री स्वामिनी जी भी टेढ़ी प्रतीत हो इनके बगल में इतने टेढ़े। जो अति भोरी है, अति सुकुमारी है, वे भी टेढ़ी प्रतीत होने लग जाती है जिनके बगल में। अच्छा, तो और एक और समस्या, इनसे जो जुड़ जाए वो भी टेढ़ा। जो जुड़ जाए, अब कोई ब्रजवासी इनको बोले पढ़ो सीधा साधा भैया, तो वो खुद ही सीधा बोल व्यवहार टेढ़े के उपासी बनो कैसे सीधे साधे ऐसे के भैया। तो ऐसी समस्या हमारे ठाकुर जी की। तो इनकी वंशी भी टेढ़ी, और वो वंशी की अवतार भय श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु। तो श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की और श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की भेंट भई। तो आपस में संत लोगों की चर्चा। बोले भैया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपने पुष्टि मार्ग के कुछ सिद्धांत प्रकट किए। तो श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने कही भाई ये बताओ रात में लाला लाली का करे। बोले रात में हम लोग आरती गाते हैं, श्री जी ठाकुर जी शयन करते। बोले अच्छा, तो बोले आप ऐसे मतलब हमने कही ठाकुर जी की आरती गाते हैं, पद गाते हैं, ठाकुर जी शयन करते हैं, तो आपने ऐसा मोचो बना दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे भैया मुस्कुराना चाहिए। तो बोले नहीं हमारे लाला लाली तो नहीं सोते भैया। बोले नहीं सोते मतलब? तो बोले वे तो हमारी गोद में खेलते रहते हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये तो भैया चाहे जैसे इनको सुबा दो तो ये सो जाते, इनको जगा दो तो ये जग जाते, इनको पवा दो ये पालेंगे। ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। और भैया जो टेढ़े आड़े जो हम सुन रहे हैं वो इनको टेढ़ोपन भी बहुत ही सीधा सरल है। संसार की तरह टेढ़ोपन ना है, ऊपर कचो भीतर कचो। ये तो सबके सामने जैसे हैं वैसे हैं। तो हमारे प्यारे लाला लाली विश्राम की ओर चलेंगे। और समय तो विश्राम की ओर है गए हो भैया। मना कर अब कुछ कह रहे कुछ कहो नहीं, हम तो बस आपको निमंत्रण देवे आए हैं। आज तो केवल मौखिक, फिर पूज्य भैया जी के श्री चरणन में लिखित निमंत्रण भी जनवरी में देंगे। आएंगे 11 से 17 मार्च हम और आप लोगों के सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। उनमें से एक बहुत ही प्यारा श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण है। उसकी कथा 7 दिनों की जो आस्था भजन पर उसका सीधा प्रसारण भी होगा। 108 विद्वान भूदेव जन बैठकर श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ भी करेंगे। हमारे पूज्यवर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री मलोकपीठ सरकार भी उद्घाटन में वे रहेंगे। समस्त संतों भक्तों को, वैष्णवों को, प्रेमी जनों को हृदय से प्रेम से हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि उसके आयोजक हमारे लाला लाली यही विराजेंगे 7 दिन तक। इन्हीं की विशेष कृपा और इच्छा से यह सुंदर आयोजन है। तो इसका निमंत्रण पुनः जनवरी में देने के लिए आएंगे। निमंत्रण को तो हमने अभी मान लिया, लेकिन हम इसका लोभ नहीं छोड़ पा रहे कि अब अगली बार आप फिर पुनः आए और हम लोगों को ऐसे कुछ सुना के जाएं। क्यों सुनने का बहुत मन है ना। भैया सुनती हो कहा भजी जाओ घरे, वेद जाओगी नैनल के बालन में। यह वंशी निवाज भरी विशसों बगरावती है विष,
कानन में। अब ही सुधि भूली है भोरी बटू, मुरली की सुरीली सी कानन में। और कुल कहानी जो आपने राखी चहो, ते रहो अंगुरी दो कानन में। अब तुम कानन में अंगुरिया दे लोगे तो फिर कैसे सुनाई देगी। श्री ठाकुर जी की, श्री जी की लीला अति अति प्यारी है, अति अति मधुर है और नित्य नवीन है। आप यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं श्री श्री नारदीय निकुंज, ये जो निकुंज है श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में इसका वर्णन है। और नित्य श्री गोलोक धाम में, नित्य श्री वृंदावन में, नित्य श्री रासमंडल में श्री प्रिया प्रियतम जो विराजमान रहते हैं। प्यारो, उस हमारे प्रिया प्रियतम के निकुंज में आपको जो भी कुछ दृश्यमान हो रहा है अथवा प्रतीत हो रहा है, वह सब केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम का ही रूप है। यदि विराट ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्लिष्ट कोई श्री जी की लीला है तो वह महाराज लीला है, सबसे ज्यादा कठिन। अब उसमें प्रवेश के लिए देखो, अन्य अन्य जितनी भी कथाएं हैं, किसी भी पुराण की हो, वेद की, शास्त्र की, कोई भी कथा हो, उन सब में कहीं ना कहीं बुद्धि का आश्रय चाहिए। पर महाराज लीला की तो शर्त यह है कि बुद्धि का समर्पण पहले करना होगा, फिर उस रस में प्रवेश मिलेगा, जो संभव नहीं हो पाता। आप महाराज लीला में जब इस निकुंज का दर्शन करेंगे तो वहां पर बहने वाली वायु, वहां पर प्रवाहित होने वाली नील धारा श्री यमुना जी, वहां का प्रत्येक रजकण, वहां की लता पता, वहां के जितने भी छोटे छोटे वृक्ष हैं, उन पर पुष्प हैं, जो भी शाखाएं हैं, जो भी वहां आपको गोपियां सखियां दिखाई दे रही हैं, उन सखियों का जो संपूर्ण कुंडल आदि श्रृंगार है, जितने ग्वालवाल दिखाई दे रहे हैं, सखा दिखाई दे रहे हैं, और उसमें श्री ठाकुर जी, श्री जी के जितने भी स्वरूप दिखाई, जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, सोच पा, वहां का चंद्रमा, वहां की ऋतुएं, वहां के बदलते हुए जो वातावरण है, वे सब केवल और केवल प्रिया प्रियता, दूसरा कोई होता ही नहीं। जो देख रहे हैं वे भी यही है, जो दिख रहे हैं वे भी यही, देखने दिखने की शक्ति भी यही है। तो इसीलिए इनसे भिन्न किसी तत्व की कहीं कोई कल्पना महाराज लीला में। वहां पर जो श्री ठाकुर जी ने वेणु बजाई, वहां पर जो गोपियों का आगमन हुआ, वहां पर जो विरह हुआ अथवा मिलन हुआ, संयोग वियोग दोनों ही प्रिया प्रियतम के रूप में। वहां जिस काम का वर्णन है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज प्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, वह भगवत मिलन का काम भी श्री जी का और श्री ठाकुर जी का ही रूप है। संकेत कुछ शब्दों के माध्यम से श्री जी की कृपा से किया है, शेष आप समझ सकते हैं। और सरल एक उदाहरण, जैसे दीपावली पर आप लोगों ने देखे होंगे, उसके चीनी के खिलौने बनते हैं, छोटे छोटे बालक लगते हैं, हाथी हमारा, घोड़ा हमारा, ऊंट हमारा। पर जो समझदार होता है वह जानता है कि हाथी घोड़ा की तो आकृति है, वास्तव में तो वहां चीनी चीनी, चाहे कटोरी की आकृति में। तो यहाँ तो जो भी कुछ हम और आप लोग देख सुन सोच समझ पा रहे हैं, वह सब केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम का ही रूप है। इसीलिए बुद्धि वहां काम नहीं करती। कभी भी कथा सुने
तो यह स्मरण रहे कि कथा का प्रत्येक पात्र, कथा में श्रवण में आने वाला प्रत्येक कोई भी कैसा भी पात्र हो, जड़ हो अथवा चैतन्य हो, वह सिवाय हमारे लाला लाली के दूसरा है ही। जब इस भाव से आप कोई भी कथा श्रवण करेंगे, आपको इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा, आपका मन नहीं भरेगा। आपको प्रतिपल प्रतिक्षण जैसे श्री ठाकुर जी का, श्री जी का दर्शन प्रतिक्षण नवीन प्रतीत होता है। इनको युगल नवल किशोर कहते हैं, ये नवल किशोर किशोरी जो है, ठीक इसी प्रकार से इनकी कथा में भी प्रतिक्षण प्रतिपल आपको नवीन रस की ही प्राप्ति हो। आपको ऐसा कभी भाव ही नहीं आएगा कि ये हमने पहले भी कभी सुना है। जब उसी बात को करोड़ों बार भी सुनेंगे तब भी नवीन ही नवीन प्रतीत होगी, क्योंकि दर्शन होगा ना। एक कथा होती है दर्पण की तरह, उसमें आप स्वयं को देखते हैं। एक होती है दर्शन की तरह, कथा दर्शन की तरह सुननी। तो ये हम और आप लोगों के जीवन में न जाने कब लाला लाली कृपा करें, कब ये भाव आए, कब हम उस श्री ठाकुर जी की श्रेणी में पहुंचे, क्योंकि सब तो वहीं से हैं। आप लोग यहाँ जितने विराजमान हैं या आप लोग जिन जिन की कल्पना कर सकते हैं, सबका मूल कहाँ है, आए कहाँ से? इन्हीं के पर करके तो है। इनके पर करके ना होते तो यहाँ कैसे होते, और यहाँ है तो इनके पर करके। बस जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं पर जीवन का विश्राम हो, इसी कामना को श्री जी के श्री चरणों में हम और आप लोग समर्पित करेंगे। बहुत अधिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि विश्राम की ओर हमारे श्री जी ठाकुर जी को भी जाना, और इनकी तो हम आड़ में बोल रहे हैं। वास्तव में तो क्या है कि वो गाड़ी भी चला के जाना है वृंदावन के, रात में ना आ जाए, ऐसे बोलना चाहिए, उससे ठीक रहता है। अब हम तो भैया चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, यहाँ भी यही है वहाँ भी वही है, जे बदलने वाले हैं नहीं, जे यहाँ भी यही है वहाँ भी वैसे ही। ये यहाँ मुस्कुराते रहते, वहाँ कभी कभी रूठ भी जाते हैं। तो जैसी इनकी कृपा और इच्छा। अपने स्थान पे प्रिया प्रीतम भी विराजित है वहाँ पे। जी जी महाराज जी, वहाँ तो मंदिर सेवा ब्रह्म में छोड़ियो पुराण कान, वेद ऋचा सुनी चौगुने चाया, देखियो न सुनियो कबहू न कहते, वह कैसो स्वरूप और कैसो समाया, हेरत हेरत हारी थकियो, रसखान बतायो न लोग लुभाए, देखियो दुरियो वह कुंज कुटीर में, बैठो फलोदर श्री राधिका पाए। श्री जी के श्री चरण में हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान है, तो इनकी ये छवि मन में बसी रहे, हम लोग आनंद करते रहे, हमारी प्रत्येक क्रिया में श्री ठाकुर जी का प्रिया प्रीतम का स्मरण बना रहे। क्योंकि भैया जन्म जन्मांतरों से जो हमारे हैं, जो उनका नहीं हुआ वो किसी का कैसे हो सकता है? जो आपके और जय जय के मध्य आए, ऐसा तो कोई भी हो तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम सने, जाके प्रिय न राम वैदे। तो इन सिद्धांतों को हम लोग धारण करते हुए इन्हीं के श्री चरणन में, इन्हीं की कृपा से आइए कोटि कोटि सादर मन सहस्तादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भैया कृपा बनाए रखियो, और इसी भाव को समर्पित करते हुए भैया जी के भी चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप सबको सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी, सबके चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे। आनंद आया बहुत, थोड़े से गागर में सागर, और एक बार हम नित्य विहार में पहुंच गए। पूज्य पाद
श्रीमद् जगत गुरु कृपालु जी महाराज की एक पद श्रृंखला के अंदर एक में उन्होंने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, लखो रे मन वृंदावन विपिन बहार, लखो रे मन वृंदावन विपिन बहार, जहाँ विहरत विश्वभानु नंदनी, जहाँ विहरत विश्वभानु नंदनी, कवि निधि नंद कुमार, कवि निधि नंद कुमार, जहाँ चिन्मय सब जीव चराचर, जहाँ चिन्मय सब जीव चराचर, जहाँ राधे सरकार, लखो रे मन वृंदावन विपिन बहार, लखो रे मन वृंदावन विपिन बहार, जहाँ बसंत ऋतु वास करत नित, जहाँ बसंत ऋतु वास करत नित, अमर करत गुंजार, जहाँ विलसत नित कुंद केवड़ा, कर्णिकार कचनार, लखो रे मन वृंदावन विपिन बहार। जय जय श्री राधे श्री राधे, परम पूज्य महाराज जी की जय, जय जय श्री